भविष्य पुराण का महत्व। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सनातन धर्म के इस ज्ञान गंगा में। आज हम एक ऐसे अद्भुत पुराण की यात्रा पर निकल रहे हैं जो हमें केवल अतीत और वर्तमान ही नहीं बल्कि आने वाले समय का भी दर्शन कराता है। यह है भविष्य पुराण, जिसे महर्षि वेदव्यास ने रचा। ये पुराण सिर्फ कथाओं का संग्रह नहीं है, ये एक ऐसा दर्पण है जिसमें हम अपने जीवन का मार्ग देख सकते हैं। इसमें धर्म, नीति, संस्कार, पूजा पद्धति, लोकाचार, राजधर्म, योग और मोक्ष तक सबका विस्तार से वर्णन है। ये हमें सिखाता है कि कैसे सही कर्म करके हम अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। कथा है कि एक समय की बात है, एक बहुत ही प्रतापी राजा थे जिनका नाम था शतानीक। वे बहुत ही ज्ञानी थे, लेकिन उनके मन में कुछ प्रश्न थे जिनका उत्तर वे जानना चाहते थे। एक दिन वे सुमंतु मुनि के आश्रम में गए और उनके सामने हाथ जोड़कर विनम्रता से निवेदन किया, हे मुनिवर, मुझे धर्म का सार बताइए। इस संसार में मनुष्य के लिए सबसे आवश्यक नियम क्या है? कौन से देवता, ग्रह, नक्षत्र और ऋषि हमारे जीवन में कल्याण देते हैं? और किन कर्मों को करने से हमारे जीवन में शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है? सुमंतु मुनि, जो कि स्वयं ज्ञान के सागर थे, ने राजा शतानी के प्रश्नों को सुनकर उत्तर दिया, राजन, तुम्हारे ये प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इन सभी प्रश्नों का समाधान भविष्य पुराण में मिलता है। ये पुराण भगवान सूर्य नारायण की महिमा से शुरू होता है और इसमें ऐसी ऐसी बातें बताई गई हैं जिन्हें सुनने और अपने जीवन में उतारने से मनुष्य के सभी दुख मिट जाते हैं और जीवन में परम शांति स्थापित होती है। आओ, मैं तुम्हें इस पुण्य कथा को सुनाता हूं। सूर्य की महिमा, समस्त सृष्टि का आधार। सबसे पहले इस पुराण में भगवान सूर्य नारायण की महिमा गाई गई है और इसका कारण भी बहुत स्पष्ट है। सूर्य ही इस समस्त सृष्टि के जीवनदाता है। सोचिए, अगर सूर्य न हो तो क्या होगा? चारों ओर अंधकार छा जाएगा, धरती पर जीवन असंभव हो जाएगा, कोई पेड़ पौधा नहीं होगा, कोई जीव जंतु नहीं होगा। सूर्य ही समस्त प्राणियों को प्रकाश, ऊष्मा, बल और प्राण देते हैं। वे ही आदित्य है, वही मार्तंड है, वही समस्त ग्रहांशत्रों के अधिपति है। सूर्य के बिना ये जगत न तो अस्तित्व में रह सकता है, न ही गति पा सकता है। इसलिए वेदों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है, जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है कि सूर्य की उपासना करने से हमें कई लाभ मिलते हैं। शनि, राहु और केतु जैसे कठिन ग्रह भी शांत हो जाते हैं, जीवन की पीड़ा और कष्ट मिट जाते हैं, बड़े बड़े रोगों का नाश होता है, आत्मा में तेज और ओज की वृद्धि होती है। इसलिए मुनि सुमंतु राजा से कहते हैं, राजन, जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक प्रातःकाल और संध्या के समय सूर्य का ध्यान करता है, गायत्री मंत्र का जाप करता है और सूर्य देव को अर्घ्य देता है, वो सभी प्रकार की विपत्तियों से मुक्त होकर जीवन में सुखी रहता है। सूर्य उपासना से व्यक्ति का आत्मविश्वास बढ़ता है और वो हर चुनौती का सामना करने में सक्षम होता है। त्रिदेव की स्तुति, सृष्टि का संचालन करने वाली परम शक्तियां। सूर्य की पूजा के साथ साथ भविष्य पुराण में त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की भी स्तुति की जाती है। ये तीनों देव इस सृष्टि के संचालन, पालन और सहार के कार्य को संभालते हैं। इनकी स्तुति करना हमारे जीवन में संतुलन और स्थिरता लाता है। ब्रह्मा जी की प्रार्थना। कमल के आसन पर विराजमान, चार मुखों से वेदों का उच्चारण करने वाले ब्रह्मा जी, आप ही इस सृष्टि के रचयिता है। आप ही ने इस जगत का विस्तार किया। आपकी कृपा से ही सभी प्राणी धर्म और नीति के मार्ग पर चलते हैं। आप ही ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। हे ब्रह्मा देव, भक्तों को शांति और सद्बुद्धि प्रदान करें ताकि वे सही और गलत का भेद कर सके। विष्णु भगवान की प्रार्थना। शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित पीतांबरधारी करुणा सागर विष्णु भगवान, आप ही इस जगत के पालनहार हैं।
आप ही सबके रक्षक और संकटहारी हैं। आपकी कृपा से जीवन में सुख, ऐश्वर्य और समृद्धि आती है। जब भी धर्म की हानि होती है, आप ही अवतार लेकर उसकी रक्षा करते हैं। हे माधव, भक्तों के जीवन में शांति और संतोष स्थापित करें और उन्हें सभी संकटों से मुक्त करें। महादेव की प्रार्थना। जटाजूट में गंगा को धारण करने वाले अर्धचंद्र से विभूषित भस्म विभूषित भोलेनाथ, आप ही काल के भी काल हैं। आप ही संहारक हैं और आप ही करुणामय रक्षक। आपकी कृपा से समस्त पाप नष्ट होते हैं और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है। आप ही तप और वैराग्य के प्रतीक हैं। हे शिव शंकर, भक्तों के भय, रोग और संकट मिटाएं और उन्हें जीवन में निर्भयता प्रदान करें। मातृकाओं की महिमा, शक्ति के विभिन्न स्वरूप। इस पुराण में मातृकाओं का भी विशेष वर्णन है। मातृकाएं वे दिव्य शक्तियां हैं जो सृष्टि को संचालित करती है। ये शक्तियां देवी के विविध रूपों में पूजित होती है। इनकी उपासना से साधक को जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और सुरक्षा मिलती है। उमा देवी, ये करुणा और शांति की अधिष्ठात्री है। इनकी उपासना से मन को शांति मिलती है और परिवार में प्रेम का वातावरण बनता है। काली, ये अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करने वाली है। इनकी पूजा से व्यक्ति को दुष्ट शक्तियों से मुक्ति मिलती है और वह न्याय के मार्ग पर चलता है। लक्ष्मी, ये ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी है। इनकी कृपा से घर में धन धान्य की कमी नहीं होती और व्यक्ति सुख संपन्न जीवन जीता है। सरस्वती, ये ज्ञान और विद्या की देवी है। इनकी उपासना से बुद्धि तीव्र होती है और व्यक्ति शिक्षा तथा कला के क्षेत्र में सफलता पाता है। चामुंडा, ये दुष्टों का संहार करने वाली है। इनकी पूजा से व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। वाराही, ये शक्ति और पराक्रम देने वाली है। इनकी कृपा से व्यक्ति में साहस और बल का संचार होता है। इंद्राणी, ये इंद्र की सहचरी है और सामर्थ्य तथा विजय की अधिष्ठात्री है। वैष्णवी, ये विष्णु की शक्ति है और धर्म की रक्षा करने वाली है। महेश्वरी, ये शिव की शक्ति है और ज्ञान तथा तपस्या की दायिनी है। मुनि सुमंतु कहते हैं, जो भक्त इन मातृकाओं की उपासना करता है वो समस्त पापों से मुक्त होकर धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों फल पाता है। उनकी कृपा से जीवन में कोई भी बाधा नहीं आती। कार्तिकेय और विनायक, विघ्नहर्ता और विजयदाता। इसके बाद भविष्य पुराण में भगवान शिव के दोनों पुत्रों कार्तिकेय और गणेश का भी वर्णन आता है। इनकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। कार्तिकेय, वे देवताओं के सेनापति हैं। वे युद्ध के देवता हैं और सदैव धर्म की रक्षा के लिए तत्पर रहते हैं। उनका स्मरण करने से साधक को बल, साहस और विजय की प्राप्ति होती है। उनकी पूजा से व्यक्ति में नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। श्री गणेश, वे प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता है। किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उनकी पूजा की जाती है। उनके स्मरण मात्र से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। वे बुद्धि, विवेक और सफलता के दाता है। उनकी कृपा से व्यक्ति अपने जीवन की हर बाधा को पार कर लेता है। जगन माता पार्वती और मां दुर्गा, महाशक्ति के स्वरूप। जगन माता पार्वती, वे स्वयं शक्ति स्वरूपिणी है। वे ही उमा है, वे ही दुर्गा, वे ही जगदम्बा। उनकी उपासना से भक्त को असीम आशीर्वाद और सिद्धियां प्राप्त होती है। वही माता है जो अपने भक्तों को स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। और मां दुर्गा, वही महाशक्ति है। उनकी कृपा से साधक का जीवन मंगलमय बनता है। वे असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना करती है। उनकी पूजा से व्यक्ति को आंतरिक शक्ति मिलती है, जिससे वह अपने जीवन के हर युद्ध में विजयी होता है। इस प्रकार भविष्य पुराण हमें बताता है कि सूर्य से लेकर त्रिदेव, मातृकाओं और अन्य सभी देवताओं की उपासना से हमारा जीवन पूर्ण होता है। ये सिर्फ एक धर्म ग्रंथ नहीं है, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला एक महान मार्गदर्शन है। इस कथा को आगे बढ़ाएंगे और जानेंगे कि कैसे आकाश के नक्षत्र और राशियां, धरती की नदियां और पर्वत
यहाँ तक कि नाग भी हमारे जीवन से जुड़े हैं और उनकी उपासना का क्या फल मिलता है। नक्षत्रों और राशियों का महत्व, ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रभाव। मुनि सुमंतु राजा से कहते हैं, हे राजन, क्या तुम जानते हो कि आकाश में चमकने वाले तारे और राशियां भी हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? ये केवल प्रकाश के बिंदु नहीं, बल्कि दिव्य शक्तियां हैं जो लगातार इस सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करती है। भविष्य पुराण में 27 नक्षत्रों और 12 राशियों का विस्तार से वर्णन है जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ये नक्षत्र और राशियां अलग अलग दिशाओं में स्थित है और प्रत्येक का अपना विशेष प्रभाव होता है। पूर्व दिशा के नक्षत्र कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। दक्षिण दिशा के नक्षत्र मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। पश्चिम दिशा के नक्षत्र अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण। उत्तर दिशा के नक्षत्र धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी। मुनि बताते हैं कि इन नक्षत्रों का स्मरण करने से जीवन में शांति, लंबी आयु, ऐश्वर्य और बल की वृद्धि होती है। ज्योतिष शास्त्र भी हमें यही सिखाता है कि जिस नक्षत्र में हमारा जन्म होता है उसका हमारे स्वभाव और भाग्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इसी प्रकार 12 राशियां भी सूर्य की आराधना में लगी रहती है। मेष, सिंह और धनु ये पूर्व दिशा में स्थित है और अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करती है। वृषभ, कन्या और मकर ये दक्षिण दिशा में है और पृथ्वी तत्व से जुड़ी है। मिथुन, तुला और कुंभ ये पश्चिम दिशा में है और वायु तत्व को दर्शाती है। कर्क, वृश्चिक और मीन ये उत्तर दिशा में है और जल तत्व से संबंधित है। सुमंतु मुनि कहते हैं, इन राशियों के गुणों को जानकर और उनकी पूजा करके व्यक्ति अपने जीवन में संतुलन स्थापित कर सकता है। जब व्यक्ति सूर्य की उपासना करता है तो इन सभी राशियों और नक्षत्रों का आशीर्वाद स्वतः ही उसे प्राप्त होता है, क्योंकि ये सभी सूर्य के प्रभाव में ही कार्य करते हैं। ऋषि मुनियों का महत्व, ज्ञान और तपस्या के प्रतीक। इसके बाद मुनि सुमंतु महान ऋषि मुनियों की महिमा का वर्णन करते हैं जिन्होंने सूर्य की उपासना से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। हे राजन, इस सृष्टि में ज्ञान और तपस्या की परंपरा को बनाए रखने वाले ये ऋषि मुनि ही हैं। इन्होंने वर्षों तक घोर तपस्या करके ज्ञान प्राप्त किया और उसे मानवता के कल्याण के लिए समर्पित कर दिया। भविष्य पुराण में अनेक ऋषियों का उल्लेख है, जैसे विश्वामित्र जिन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की और अपनी तपस्या से ब्रह्मा पद प्राप्त किया। वशिष्ठ जो धर्म और नीति के महान ज्ञाता थे और रघुकुल के गुरु थे। नारद जो तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं और अपनी भक्ति से सबको सही मार्ग दिखाते हैं। भारद्वाज जिन्होंने आयुर्वेद का गहन ज्ञान प्राप्त किया। वाल्मीकि जिन्होंने रामायण जैसे महाकाव्य की रचना की। आत्रेय जो चिकित्सा विज्ञान के जनक माने जाते हैं। कृतु, गार्ग्य और अन्य अनेक ऋषि। इन सभी ऋषियों ने सूर्य की उपासना में लीन रहकर अपने ज्ञान और तप को बढ़ाया। मुनि कहते हैं, इन महान ऋषियों का स्मरण करने और उनके बताए मार्ग पर चलने से साधक को धर्म, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। उनका आशीर्वाद हमें सही दिशा दिखाता है और जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना करने की शक्ति देता है। नागों की स्तुति, भय और विष से मुक्ति। सुमंतु मुनि राजा शतानी को बताते हैं कि नाग भी इस सृष्टि का महत्वपूर्ण हिस्सा है और वे भी सूर्य की उपासना करते हैं। हे राजन, तक्षक, वासुकी, शेषनाग, करकोटक, पद्मनाग और अन्य नाग भी सूर्य की उपासना में लीन रहते हैं। नागों को शक्ति और भय का प्रतीक माना जाता है। वे पाताल लोक में निवास करते हैं और पृथ्वी को धारण करने का कार्य भी करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार जो व्यक्ति इन नागों का श्रद्धा पूर्वक स्मरण करता है उसे कई लाभ मिलते हैं।
उसे भय से मुक्ति मिलती है, विषैले जीवों से उसकी रक्षा होती है, जीवन में आने वाले अचानक संकटों से बचाव होता है। यह हमें सिखाता है कि प्रकृति के हर जीव का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि हर जीव में एक विशिष्ट ऊर्जा और शक्ति विद्यमान है। नदियों और पर्वतों की महिमा, जीवन का स्रोत और स्थिरता के प्रतीक। इसके बाद मुनि सुमंतु भारत की पवित्र नदियों और महान पर्वतों की महिमा का वर्णन करते हैं। हे राजन, ये नदियां और पर्वत केवल भूभाग नहीं है, बल्कि ये जीवन के स्रोत और स्थिरता के प्रतीक है। ये भी सूर्य की स्तुति करते हैं और इस जगत को धारण करते हैं। पवित्र नदियां गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, मंदाकिनी, ये नदियां अपने जल से जीवन को सींचती हैं और पापों को धोती है। महान पर्वत हिमालय, विंध्याचल, मेरु, ये पर्वत अपनी स्थिरता से पृथ्वी को संतुलन प्रदान करते हैं। मुनि कहते हैं, जो साधक इन पुण्य नदियों में स्नान करता है और इन पर्वतों का स्मरण करता है, उसका जीवन पवित्र हो जाता है। इन नदियों का जल और इन पर्वतों की हवा हमें नई ऊर्जा और शुद्धता प्रदान करती है। इनकी कृपा से साधक का जीवन पवित्र और शुभ फलदायी हो जाता है। दान और श्राद्ध, पुण्य और पितृतर्पण। अंत में भविष्य पुराण में दान और श्राद्ध की महिमा भी बताई गई है। ये दो ऐसे कर्म हैं जो हमें न केवल पुण्य देते हैं, बल्कि हमारे पूर्वजों को भी शांति प्रदान करते हैं। दान, जो व्यक्ति श्रद्धापूर्वक ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन कराता है, वस्त्र दान करता है या किसी जरूरतमंद की मदद करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। दान देने से व्यक्ति के मन में अहंकार दूर होता है और उदारता का भाव आता है। श्राद्ध, श्राद्ध करने से पितृगण तृप्त होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष का मार्ग मिलता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद देते हैं। ये कर्म हमें हमारे पूर्वजों से जोड़ता है और हमें अपनी जड़ों को याद दिलाता है। दान और यज्ञ से जीवन में शांति और मोक्ष का मार्ग खुलता है। यह हमें सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी जीना चाहिए। निष्कर्ष, भविष्य पुराण का सार। इस प्रकार मुनि सुमंतु अपनी बात समाप्त करते हुए कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार जब मनुष्य सूर्य, त्रिदेव, मातृकाओं, नक्षत्रों, राशियों, ऋषि मुनियों, नागों, नदियों और पर्वतों की उपासना करता है, तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। उसके पाप नष्ट होते हैं और वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों पुरुषार्थ प्राप्त करता है। जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, वो रोग, भय और शत्रु से मुक्त होकर 100 वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करता है। कलयुग के लक्षण, धर्म का ह्रास और अधर्म का उत्थान। मुनि सुमंतु राजा शतानी को भविष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं, हे राजन, एक समय ऐसा आएगा जब धर्म का ह्रास होगा और अधर्म का उत्थान होगा। इसे कलयुग कहा जाएगा। इस युग में लोग धर्म के मार्ग से भटक जाएंगे और केवल अपने स्वार्थ के लिए जिएंगे। भविष्य पुराण में कलयुग के कुछ प्रमुख लक्षणों का वर्णन किया गया है। सत्य का लोप। इस युग में सत्य की कीमत बहुत कम हो जाएगी। लोग झूठ बोलकर और छलकपट करके अपना काम चलाएंगे। जो व्यक्ति सच बोलेगा, उसे कष्ट सहना पड़ेगा। भक्ति का दिखावा। लोग धर्म और भक्ति का दिखावा करेंगे, लेकिन उनके मन में कपट होगा। वे केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए धार्मिक अनुष्ठान करेंगे, लेकिन उनके कर्म शुद्ध नहीं होंगे। धन ही शक्ति। धन ही इस युग में सबसे बड़ी शक्ति बन जाएगा। लोग धन के लिए रिश्ते नाते तोड़ देंगे और किसी भी हद तक गिर जाएंगे। राजा भी धन के लिए न्याय नहीं करेंगे। अकाल और रोग। इस युग में अकाल और रोग बहुत बढ़ जाएंगे। लोग छोटी छोटी बातों पर बीमार होंगे और उनकी आयु कम होती जाएगी। समाज में वैमनस्य और लड़ाई झगड़े बढ़ जाएंगे। लोग एक दूसरे से ईर्ष्या और घृणा करेंगे। परिवार के सदस्य भी एक दूसरे का सम्मान नहीं करेंगे।
गुरुओं का अनादर। इस युग में लोग अपने गुरुओं और बड़ों का सम्मान नहीं करेंगे। ज्ञान का महत्व कम हो जाएगा और लोग केवल भौतिक सुखों के पीछे भागेंगे। स्त्रियों का पतन, स्त्रियों का सम्मान कम हो जाएगा। वे अपनी मर्यादा से भटक जाएंगी और समाज में अशांति बढ़ेगी। सुमंतु मुनि कहते हैं, हे राजन, ये सभी लक्षण इस बात का प्रमाण होंगे कि कलयुग अपनी चरम सीमा पर है। चारों ओर पाप और अधर्म का बोलबाला होगा और लोग दुख और पीड़ा में जीवन व्यतीत करेंगे। कलयुग में मोक्ष का मार्ग, हरि का नाम और सत्संग। राजा शतानीक ये सुनकर अत्यंत दुखी हुए। उन्होंने मुनि से पूछा, हे मुनिवर, क्या इस घोर कलयुग में मानवता के लिए कोई आशा नहीं है? क्या मोक्ष प्राप्त करने का कोई उपाय नहीं है? मुनि सुमंतु मुस्कुराए और बोले, राजन, घबराओ मत। कलयुग में भले ही धर्म का ह्रास होगा, लेकिन मोक्ष का मार्ग सबसे आसान हो जाएगा। जिस मोक्ष को सतयुग में कठोर तपस्या से प्राप्त किया जाता था, वही मोक्ष कलयुग में केवल एक सरल उपाय से मिल जाएगा। भविष्य पुराण के अनुसार कलयुग में मोक्ष प्राप्त करने के दो प्रमुख उपाय हैं। हरि का नाम। इस युग में भगवान विष्णु और उनके अवतारों का नाम जपना ही सबसे बड़ा धर्म होगा। केवल राम, कृष्ण या किसी भी देवता का नाम श्रद्धा पूर्वक लेने से ही व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाएंगे। हरि का नाम ही इस युग में एक नाव की तरह है, जो हमें भवसागर से पार लगाएगा। सत्संग और दान। इस युग में सत्संग यानी अच्छे लोगों और संतों के साथ रहने से व्यक्ति का मन शुद्ध होता है। सत्संग से ही व्यक्ति को सही और गलत का ज्ञान होता है। इसके अलावा दान और पुण्य भी इस युग में बहुत महत्वपूर्ण है। जो व्यक्ति ईमानदारी से कमाता है और उसका कुछ हिस्सा दान में देता है, उसके जीवन से सभी दुख दूर हो जाते हैं। मुनि ने कहा, हे राजन, कलयुग में धर्म के अन्य सभी जटिल नियम कठिन हो जाएंगे, लेकिन हरि का नाम, सत्संग और दान का महत्व बढ़ जाएगा। यही सरल मार्ग हमें मोक्ष की ओर ले जाएगा। आशा और धर्म का पालन। भविष्य पुराण का सार यही है कि भले ही समय बदलता रहे, लेकिन धर्म और सत्य का मार्ग कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये पुराण हमें भविष्य के लिए तैयार करता है और हमें बताता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हम केवल अपनी श्रद्धा और अच्छे कर्मों से कर सकते हैं। राजा शतानीक का प्रश्न। कहते हैं कि जब मुनि सुमंतु ने राजा शतानीक को भविष्य पुराण की महिमा का वर्णन सुनाया, तो राजा का हृदय जिज्ञासा से भर उठा। उन्होंने पुनः हाथ जोड़कर मुनि से विनय की। राजा के नेत्रों में ज्ञान की प्यास थी। उनके शब्दों में विनम्रता का भाव था। राजा ने कहा, हे मुनिवर, आपने देवताओं, मातृकाओं, नक्षत्रों और ऋषियों की स्तुति का अद्भुत वर्णन किया, जिसे सुनकर मेरी आत्मा को शांति मिली है। किंतु ये जीवन केवल पूजा पाठ से ही पूर्ण नहीं होता। मनुष्य को अपने जीवन में अनेक कर्म करने पड़ते हैं। कृपा करके मुझे ये समझाइए कि एक साधारण मनुष्य के लिए धर्म का वास्तविक स्वरूप क्या है? कौन सा धर्म उसे सांसारिक उलझनों से निकालकर मोक्ष की ओर ले जाता है? और कौन सी आचरण पद्धति उसके जीवन में सुख और ऐश्वर्य प्रदान करती है? राजा के प्रश्न सुनकर सुमंतु मुनि मुस्कुराए। उन्होंने कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्न अत्यंत गूढ़ और कल्याणकारी है। ये प्रश्न न केवल तुम्हारे लिए, बल्कि संपूर्ण मानव जाति के लिए मार्गदर्शक है। इन प्रश्नों का समाधान भविष्य पुराण में भगवान सूर्य नारायण ने अपने सारथी अरुण को विस्तार से बताया था। मैं तुम्हें वही ज्ञान सुनाता हूं। ध्यान से सुनो। 5 प्रकार के धर्म। सुमंतु मुनि ने अपनी कथा आगे बढ़ाई। भगवान आदित्य ने अरुण से कहा, हे अरुण, धर्म एक है, किंतु उसके 5 प्रमुख रूप हैं, जिनका पालन करने से मनुष्य का जीवन सफल होता है। ये 5 धर्म हैं: वैद धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, नैमित्तिक धर्म और नियमित धर्म। वैद धर्म ये वो धर्म है जो वेदों, उपनिषदों और स्मृतियों में विधि विधान के रूप में वर्णित है। इसमें सभी प्रकार के यज्ञ, अनुष्ठान,
होम और व्रतों का पालन आता है। ये धर्म मनुष्य के मन, वचन और कर्म को शुद्ध करता है। ये सिखाता है कि किस प्रकार ब्रह्मचर्य, सत्य और अहिंसा का पालन किया जाए। जो मनुष्य वैद धर्म के नियमों का पालन करता है, वो न केवल इस जीवन में सम्मान और सुख प्राप्त करता है, बल्कि मृत्यु के बाद उसे स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। ये धर्म आत्मा को शुद्ध करने और उसे परमात्मा से जोड़ने का सबसे पहला और महत्वपूर्ण साधन है। आश्रम धर्म। ये धर्म मनुष्य के जीवन को 4 अवस्थाओं में विभाजित करता है, ताकि वह अपने जीवन के प्रत्येक चरण में उचित कर्तव्यों का पालन कर सके। ये 4 आश्रम हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। प्रत्येक आश्रम का अपना विशिष्ट कर्तव्य और लक्ष्य है। ये धर्म मनुष्य को सिखाता है कि जीवन को किस तरह क्रमबद्ध रूप से जीना चाहिए, ताकि कोई भी कर्तव्य अधूरा न रह जाए। वर्ण धर्म। राजन। समाज को सुचारू रूप से चलाने के लिए वर्णों का विभाजन किया गया। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये 4 वर्ण मनुष्य के जन्म से नहीं, बल्कि उनके कर्मों और स्वभाव से निर्धारित होते हैं। ब्राह्मण का धर्म ज्ञान प्राप्त करना और ज्ञान का दान करना है। क्षत्रिय का धर्म युद्ध में धर्म की रक्षा करना और प्रजा को न्याय देना है। वैश्य का धर्म व्यापार, कृषि और धन का संचय कर समाज का भरण पोषण करना है। शूद्र का धर्म सेवा भाव से समाज के अन्य 3 वर्णों को सहयोग देना है। ये विभाजन किसी को छोटा या बड़ा नहीं बनाता, बल्कि सभी को अपनी अपनी भूमिका में सर्वश्रेष्ठ बनाने का मार्ग दिखाता है। नैमित्तिक धर्म। ये वो धर्म है जो किसी विशेष अवसर पर किया जाता है, जैसे ग्रहण के समय किया गया दान, किसी के जन्म या मृत्यु के बाद की जाने वाली शुद्धि, या किसी उत्सव पर किया गया विशेष अनुष्ठान। ये धर्म मनुष्य को सिखाता है कि जीवन के हर महत्वपूर्ण क्षण का अपना एक आध्यात्मिक महत्व है और उसे उचित कर्मों द्वारा उस क्षण को पवित्र बनाना चाहिए। नियमित धर्म। ये धर्म हमारे दैनिक जीवन का हिस्सा है, जैसे प्रातः काल उठना, स्नान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, ईश्वर का ध्यान करना और दान देना। ये धर्म मनुष्य को अनुशासन और संयम सिखाता है। जो मनुष्य नियमित रूप से इन कर्मों का पालन करता है, वो अपने मन को शांत रखता है और जीवन में हमेशा शांति का अनुभव करता है। आश्रम धर्म का विस्तार। मुनि ने आगे कहा, राजन, आश्रम धर्म का पालन सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पूरे जीवन की रूपरेखा तैयार करता है। भगवान सूर्य ने अरुण को प्रत्येक आश्रम का विस्तृत वर्णन किया था। ब्रह्मचर्य आश्रम। ये जीवन का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इसमें बालक गुरुकुल में प्रवेश करता है। उसका एकमात्र उद्देश्य विद्या ग्रहण करना है। वो गुरु की सेवा करता है, ब्रह्मचर्य का पालन करता है और अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है। इस आश्रम में बालक न केवल वेदों का ज्ञान प्राप्त करता है, बल्कि जीवन के नैतिक मूल्यों और अनुशासन को भी सीखता है। ये आश्रम मनुष्य के जीवन की नींव है, जिसे जितना मजबूत बनाया जाए, भविष्य उतना ही उज्जवल होता है। गृहस्थ आश्रम। ये जीवन का वो आश्रम है जहां मनुष्य विवाह कर एक परिवार बनाता है। ये आश्रम सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गृहस्थ ही अन्य 3 आश्रमों का आधार है। एक गृहस्थ ही ब्रह्मचारी को शिक्षा के लिए धन देता है, वानप्रस्थी को जीवन यापन के लिए अन्न देता है और सन्यासी को भिक्षा प्रदान करता है। गृहस्थ का धर्म है कि वो धन का उचित संचय करे, संतानोत्पत्ति करे और अपने परिवार का पालन पोषण करे। इस आश्रम में मनुष्य यज्ञ, दान और श्राद्ध जैसे पुण्य कर्मों को भी करता है। ये आश्रम प्रेम, कर्तव्य और त्याग का प्रतीक है। वानप्रस्थ आश्रम। जब मनुष्य अपने पारिवारिक कर्तव्यों को पूरा कर लेता है और उसके पुत्र परिवार को संभालने लगते हैं, तब उसे वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहिए। इस आश्रम में वह अपने पत्नी के साथ या अकेले वन की ओर प्रस्थान करता है। वो सांसारिक सुखों का त्याग करता है, किंतु पूरी तरह से वैराग्य धारण नहीं करता। उसका उद्देश्य तपस्या, ध्यान
और आत्मचिंतन द्वारा स्वयं को शुद्ध करना है। वो प्रकृति के समीप रहकर ईश्वर की उपासना करता है और मोक्ष की तैयारी करता है। संन्यास आश्रम ये जीवन का अंतिम और सबसे पवित्र चरण है। इस आश्रम में मनुष्य सभी प्रकार के मोह, माया और संबंधों का पूरी तरह से त्याग कर देता है। वो किसी भी स्थान पर नहीं रहता, न ही किसी संपत्ति का मालिक होता है। उसका एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की भक्ति और मोक्ष प्राप्त करना होता है। एक सन्यासी केवल भिक्षा से जीवन यापन करता है और अपने पूरे जीवन को ईश्वर को समर्पित कर देता है। संस्कारों का महत्व। सुमंतु मुनि ने अपनी कथा आगे बढ़ाते हुए कहा, राजन, भविष्य पुराण में मनुष्य के जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए 16 संस्कारों का वर्णन है। ये संस्कार जन्म से लेकर मृत्यु तक किए जाते हैं और हर संस्कार का अपना एक विशेष महत्व है। गर्भाधान संस्कार ये संतानोत्पत्ति से पहले किया जाने वाला संस्कार है, जिसमें माता पिता पवित्र और शुद्ध मन से संतान के लिए प्रार्थना करते हैं। पुंसवन संस्कार ये गर्भ धारण के तीसरे माह में किया जाता है, जिसका उद्देश्य गर्भ में पल रहे शिशु को स्वस्थ और बलवान बनाना है। सीमंतोन्नयन संस्कार ये संस्कार गर्भकाल के 8वें महीने में किया जाता है, ताकि माता और शिशु का मन शांत और प्रसन्न रहे। जात कर्म संस्कार ये संस्कार शिशु के जन्म के तुरंत बाद किया जाता है। इसमें पिता बच्चे के कान में मंत्र बोलकर उसे जीवन का पहला आशीर्वाद देता है। नामकरण संस्कार ये जन्म के 10वें या 12वें दिन किया जाता है, जब शिशु को एक शुभ और अर्थपूर्ण नाम दिया जाता है। निष्क्रमण संस्कार ये 4थे महीने में होता है, जब पहली बार बच्चे को घर से बाहर निकालकर सूर्य और चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं। अन्नप्राशन संस्कार 6ठे महीने में शिशु को पहली बार अन्न खिलाया जाता है। ये संस्कार ये दर्शाता है कि अब बच्चा ठोस आहार ग्रहण करने के लिए तैयार है। चूड़ाकरण संस्कार ये संस्कार पहले या तीसरे वर्ष में होता है, जिसमें बालक के सिर का मुंडन किया जाता है। इसका उद्देश्य बच्चे को स्वच्छता और पवित्रता का महत्व समझाना है। कर्ण वेद संस्कार इस संस्कार में बालक के कान में छेद किया जाता है। ये एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों पर आधारित है और स्वास्थ्य के लिए लाभदायक माना जाता है। विद्यारंभ संस्कार ये वो संस्कार है जब बच्चा औपचारिक रूप से अपनी शिक्षा शुरू करता है। वो गुरु के पास जाकर ज्ञान और विद्या ग्रहण करने का संकल्प लेता है। उपनयन यज्ञोपवीत संस्कार ये सबसे महत्वपूर्ण संस्कारों में से एक है। इसमें बालक को यज्ञोपवीत जनेऊ धारण कराया जाता है, जिसके बाद वह द्विज दूसरा जन्म कहलाता है। वेदारंभ संस्कार ये वो संस्कार है जब बालक वेदों का अध्ययन शुरू करता है। केशांत संस्कार ये संस्कार शिक्षा पूर्ण होने पर किया जाता है। समावर्तन संस्कार ये शिक्षा पूर्ण होने के बाद गुरुकुल से घर लौटने का संस्कार है। विवाह संस्कार ये जीवन का सबसे बड़ा संस्कार है, जिसमें स्त्री और पुरुष विवाह कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। अंत्येष्टि संस्कार ये जीवन का अंतिम संस्कार है, जिसमें मृत शरीर को अग्नि को समर्पित कर दिया जाता है। राजन, ये सभी संस्कार मनुष्य के जीवन को पवित्रता, अनुशासन और आध्यात्मिक अर्थ प्रदान करते हैं। अब मैं तुम्हें विवाह की महिमा और श्राद्ध के नियमों का विस्तार से वर्णन सुनाता हूँ। विवाह की महिमा और उसके प्रकार। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, सृष्टि का चक्र तभी चलता है जब दो आत्माएं विवाह के बंधन में बंध कर धर्म का पालन करती है। भविष्य पुराण में विवाह के 8 प्रकार बताए गए हैं, जिनमें से कुछ अत्यंत शुभ और कुछ निंदनीय हैं। इन विवाहों का उद्देश्य केवल संतानोत्पत्ति नहीं, बल्कि धर्म, अर्थ और काम की पूर्ति है। ब्रह्मा विवाह ये विवाह का सबसे श्रेष्ठ रूप है। इसमें कन्या के पिता एक योग्य, विद्वान और सदाचारी वर को स्वयं आमंत्रित करते हैं। दोनों पक्ष बिना किसी लेन देन के पूर्ण श्रद्धा और विधि विधान से विवाह संपन्न करते हैं। ये विवाह धर्म का पालन करने और उत्तम संतान की प्राप्ति के लिए किया जाता है। दैव विवाह
जब कोई कन्या किसी यज्ञ या धार्मिक अनुष्ठान के दौरान पुरोहित या आचार्य को भेंट की जाती है तो उसे दैव विवाह कहते हैं। ये विवाह भी अत्यंत शुभ माना जाता है क्योंकि इसमें कन्या को धर्म के कार्य में भागीदार बनाया जाता है। आर्ष विवाह। इस विवाह में कन्या का पिता वर से एक जोड़ी बैल और गाय लेकर अपनी कन्या का विवाह करता है। ये पशुओं का लेना देना कोई क्रय विक्रय नहीं बल्कि धर्म के प्रतीक के रूप में होता है। ये विवाह भी श्रेष्ठ श्रेणी में आता है। प्रजापत्य विवाह। इस विवाह में वर और कन्या दोनों एक दूसरे को धर्म के मार्ग पर चलने का वचन देते हैं। पिता वर को ये कहकर कन्या सौंपता है कि तुम दोनों मिलकर जीवन भर धर्म का पालन करना। ये विवाह बिना किसी विशेष अनुष्ठान के केवल वचन के साथ संपन्न होता है। गांधर्व विवाह। ये विवाह प्रेम का बंधन है। इसमें वर और कन्या बिना किसी सामाजिक या पारिवारिक सहमति के केवल एक दूसरे के प्रति प्रेम से प्रेरित होकर विवाह करते हैं। यद्यपि ये विवाह समाज द्वारा कम स्वीकार्य था, किंतु इसमें भी प्रेम और निष्ठा की पवित्रता होती है। आसुर विवाह। ये विवाह क्रय विक्रय पर आधारित है। इसमें वर कन्या के पिता या भाई को धन देकर कन्या को प्राप्त करता है। ये एक व्यापारिक लेन देन की तरह है, इसलिए इसे धर्म के अनुसार उचित नहीं माना जाता। राक्षस विवाह। ये वो विवाह है जिसमें वर बलपूर्वक या युद्ध में कन्या का अपहरण कर उससे विवाह करता है। ये विवाह अपने हिंसक और अधार्मिक स्वरूप के कारण सबसे निंदनीय माना जाता है। पैशाच विवाह। ये विवाह का सबसे निकृष्ट और घृणित रूप है। इसमें वर किसी सोई हुई, नशे में धुत या मानसिक रूप से अस्वस्थ कन्या के साथ जबरदस्ती करता है। ये एक महापाप है और भविष्य पुराण में इसकी कड़ी निंदा की गई है। राजन। इस प्रकार विवाह का उद्देश्य केवल शारीरिक संबंध नहीं बल्कि आत्माओं का मिलन और धर्म का पालन है। श्राद्ध का विधान और उसका महत्व। राजा ने फिर पूछा, मुनिवर, श्राद्ध का क्या महत्व है? ये तो सुना है कि श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न होते हैं, किंतु इसका वास्तविक उद्देश्य क्या है और इसे किस प्रकार किया जाना चाहिए? सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, श्राद्ध का अर्थ है श्रद्धा से किया गया कर्म। ये केवल एक रस्म नहीं बल्कि पितरों के प्रति सम्मान, कृतज्ञता और प्रेम का प्रतीक है। जब कोई मनुष्य देह त्यागता है तो उसकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए श्राद्ध आवश्यक है। श्राद्ध 12 प्रकार के होते हैं और प्रत्येक का अपना विशेष महत्व है। नित्य श्राद्ध। ये श्राद्ध प्रतिदिन किया जाता है। इसमें पितरों को जल और तिल अर्पित किए जाते हैं। नैमित्तिक श्राद्ध। ये श्राद्ध किसी विशेष अवसर पर, जैसे किसी की मृत्यु की तिथि पर किया जाता है। काम्य श्राद्ध। ये श्राद्ध किसी विशेष इच्छा या कामना की पूर्ति के लिए किया जाता है। वृद्धि श्राद्ध। ये शुभ अवसरों पर, जैसे विवाह या संतान के जन्म पर किया जाता है ताकि पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो। पार्वण श्राद्ध। ये श्राद्ध अमावस्या, पूर्णिमा या संक्रांति जैसे पर्वों पर किया जाता है। गोष्ठी श्राद्ध। ये वो श्राद्ध है जो किसी तीर्थ स्थान पर सामूहिक रूप से किया जाता है। दैविक श्राद्ध। ये देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। औपचारिक श्राद्ध। ये किसी विशेष अतिथि के आगमन पर किया जाता है। सामूहिक श्राद्ध। ये पूरे कुल के पितरों की शांति के लिए किया जाता है। मासिक श्राद्ध। ये श्राद्ध हर माह पितरों की तिथि पर किया जाता है। वार्षिक, सांवत्सरिक श्राद्ध। ये श्राद्ध पितरों की पुण्यतिथि पर हर वर्ष किया जाता है। पितृतर्पण श्राद्ध। ये श्राद्ध पूरे वर्ष पितरों की शांति के लिए जल अर्पण करके किया जाता है। इन सभी श्राद्धों में पिंड दान और ब्राह्मणों को भोजन कराना सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक इन कर्मों का पालन करता है उसके जीवन से कष्ट दूर होते हैं और परिवार में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहती है। मातृ श्राद्ध। राजन, माता का स्थान पिता से भी ऊंचा है, इसलिए भविष्य पुराण में मातृ श्राद्ध का विशेष महत्व बताया गया है। मुनि बोले, हे राजन, मातृ श्राद्ध पूर्वाह्न में किया जाता है। इस दौरान 3 ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है
और तिल व पुष्पों से पिंड अर्पित किए जाते हैं। ऐसा करने से कुल की सभी माताएं प्रसन्न होती हैं और साधक को लंबी आयु तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। शुद्धि और श्रद्धा का महत्व। मुनि ने अंत में कहा, राजन, धर्म का पालन करने के लिए शारीरिक और मानसिक शुद्धि अत्यंत आवश्यक है। जन्म या मृत्यु के बाद सूतक, अशौच का पालन करना, निश्चित समय पर स्नान करना और केवल सात्विक भोजन ग्रहण करना आवश्यक है। ये शुद्धिकरण केवल शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का भी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि धर्म का मूल श्रद्धा है। श्रद्धा के बिना किए गए यज्ञ, तप और दान का कोई फल नहीं मिलता। श्रद्धा ही वो शक्ति है जो मनुष्य को ईश्वर से जोड़ती है। हे राजन, तुम ये सभी नियम, धर्म, विवाह और श्राद्ध के विधान समझ गए हो। राजन, आपने अब तक धर्म, आश्रम और संस्कारों का महत्व समझा, किंतु इस सृष्टि में केवल मनुष्य ही नहीं बल्कि हर कण में ईश्वर का वास है। देवी देवताओं से लेकर नदियों और पर्वतों तक हर कोई धर्म के मार्ग पर चलता है। अब आगे सुनो। कार्तिकेय और विनायक। सुमंतु मुनि ने कहा, हे राजन, भगवान शिव के दोनों पुत्रों का वर्णन भी भविष्य पुराण में मिलता है। वे दोनों ही अपने अपने गुणों से इस जगत का कल्याण करते हैं। सबसे पहले भगवान कार्तिकेय हैं, जिन्हें स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। वे देवताओं के सेनापति हैं। उनका जन्म धर्म की रक्षा के लिए हुआ था और वे सदैव अधर्मियों का संहार करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनके एक हाथ में शक्ति का प्रतीक भाला है और वे मोर पर विराजमान हैं। जो साधक उनका स्मरण करता है उसे युद्ध में विजय और जीवन में साहस की प्राप्ति होती है। और फिर है श्री गणेश, जो विघ्नहर्ता के नाम से प्रसिद्ध है। वे प्रथम पूज्य है। उनका स्मरण किए बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। वे बुद्धि, विवेक और सफलता के दाता है। जो व्यक्ति किसी भी कार्य को शुरू करने से पहले उनका ध्यान करता है, उसके मार्ग में आने वाले सभी विघ्न और बाधाएं दूर हो जाती है। देवी पार्वती और दुर्गा। राजन, इस जगत की सारी शक्ति, सारी ऊर्जा देवी की ही देन है। वे ही जगन माता है। जगन माता पार्वती शक्ति स्वरूपिणी है। वे ही उमा है, जो करुणा और शांति की देवी है। वे ही दुर्गा है, जो महाशक्ति का रूप धारण कर अधर्म का नाश करती है। उनकी कृपा से ही सृष्टि में संतुलन बना रहता है। जो भक्त उनकी उपासना करता है उसे असीम आशीर्वाद और सिद्धियां प्राप्त होती है। माँ दुर्गा ही महाशक्ति है। उनकी कृपा से ही साधक का जीवन मंगलमय बनता है। वे असुरों का संहार कर धर्म की स्थापना करती है और अपने भक्तों को हर संकट से बचाती है। नक्षत्रों और राशियों का महत्व। सुमंतु मुनि बोले, हे राजन, इस विशाल आकाश में जो 27 नक्षत्र और 12 राशियां हैं, वे भी सूर्य की उपासना में लगी रहती है। वे जीवन को दिशा देती है और समय का निर्धारण करती है। पूर्व दिशा के नक्षत्र हैं कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा। दक्षिण दिशा के नक्षत्र हैं मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तर फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा। पश्चिम दिशा के नक्षत्र हैं अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, श्रवण। उत्तर दिशा के नक्षत्र हैं धनिष्ठा, शतभिषा, पूर्व भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी। इन नक्षत्रों का स्मरण करने से जीवन में शांति, आयु, ऐश्वर्य और बल की वृद्धि होती है। इसी प्रकार 12 राशियां भी सूर्य की आराधना में लगी रहती है। मेष, सिंह और धनु पूर्व दिशा में, वृषभ, कन्या और मकर दक्षिण दिशा में, मिथुन, तुला और कुंभ पश्चिम दिशा में, कर्क, वृश्चिक और मीन उत्तर दिशा में। ऋषि मुनियों का महत्व। राजन, प्राचीन काल से ही ऋषि मुनियों ने सूर्य की उपासना से अद्भुत सिद्धियां प्राप्त की। विश्वामित्र, वशिष्ठ, नारद, भारद्वाज, वाल्मीकि, आत्रेय,
क्रतु, गार्ग्य और अन्य अनेक ऋषि सूर्य की उपासना में लीन रहे। इनके आशीर्वाद से ही साधक को धर्म, ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नागों, नदियों और पर्वतों की महिमा। हे राजन, केवल मनुष्य और देवता ही नहीं, बल्कि प्रकृति का हर अंश ईश्वर की स्तुति करता है। तक्षक, वासुकी, शेषनाग, करकोटक, पद्मनाग और अन्य नाग भी सूर्य की उपासना में लगे रहते हैं। इनकी कृपा से साधक को भय और विष से मुक्ति मिलती है। गंगा, यमुना, नर्मदा, कावेरी, गोदावरी, सरस्वती, मंदाकिनी जैसी पुण्य नदियां और हिमालय, विंध्याचल, मेरु जैसे पर्वत भी सूर्य की स्तुति करते हैं। इनकी कृपा से साधक का जीवन पवित्र और शुभ फलदायी हो जाता है। दान और श्राद्ध। इस पुराण में दान और श्राद्ध की महिमा भी बताई गई है। जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक ब्राह्मणों और अतिथियों को भोजन कराता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। श्राद्ध करने से पितृगण तृप्त होते हैं और परिवार में सुख समृद्धि आती है। दान और यज्ञ से जीवन में शांति और मोक्ष का मार्ग खुलता है। हे राजन, इस प्रकार जब मनुष्य सूर्य, त्रिदेव, मातृकाओं, नक्षत्रों, राशियों, ऋषि मुनियों, नागों, नदियों और पर्वतों की उपासना करता है, तो उसका जीवन पवित्र हो जाता है। उसके पाप नष्ट होते हैं और वो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करता है। सुमंतु मुनि ने अपनी कथा समाप्त करते हुए कहा, राजन, भविष्य पुराण कहता है, जो मनुष्य श्रद्धा से इस कथा को सुनता है, वो रोग, भय और शत्रु से मुक्त होकर 100 वर्ष तक सुखी जीवन व्यतीत करता है। इतना कहकर सुमंतु मुनि चुप हो गए और राजा शतानीक उनके चरणों में गिर पड़े। राजा ने जीवन के वास्तविक सार को जान लिया था। प्रिय भक्तजनों और धर्म प्रेमियों, आज आपने भविष्य पुराण के प्रथम और द्वितीय भाग की कथा सुनी। ये केवल एक पुरानी गाथा नहीं है, बल्कि हमारे जीवन का मार्गदर्शन है। भाग 1 में हमने जाना कि किस प्रकार भगवान सूर्य नारायण समस्त जीवन के आधार हैं। सूर्य की उपासना से शनि, राहु, केतु जैसे ग्रह शांत होते हैं और साधक के जीवन में शांति तथा स्थिरता आती है। हमने त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की महिमा को जाना, मातृकाओं की शक्ति का स्मरण किया और कार्तिकेय व विनायक जैसे दिव्य देवताओं की कृपा का अनुभव किया। साथ ही नक्षत्रों, राशियों, ऋषियों, नागों और नदियों की स्तुति से ये समझा कि संपूर्ण सृष्टि सूर्य की भक्ति में लीन है और उनके बिना कोई अस्तित्व संभव नहीं है। भाग 2 में हमने 5 धर्मों का रहस्य जाना। वैद धर्म, आश्रम धर्म, वर्ण धर्म, नैमित्तिक धर्म और नियमित धर्म। इन धर्मों के पालन से ही मनुष्य का जीवन पूर्ण और सफल बनता है। हमने 4 आश्रमों की महत्ता पर विचार किया: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वामप्रस्थ और संन्यास। और ये सीखा कि जीवन का प्रत्येक चरण हमें ईश्वर के और निकट ले जाने का साधन है। इसी के साथ जीवन के संस्कारों का महत्व जाना, विवाह की परंपराओं का रहस्य सुना और श्राद्ध विधान की महिमा को आत्मसात किया। पितरों की सेवा और श्रद्धा का स्थान जीवन में कितना ऊंचा है, ये भी हमें स्पष्ट हुआ। प्रिय श्रोताओं, भविष्य पुराण का यही संदेश है कि धर्म केवल पूजा पाठ या अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे आचरण, विचार और जीवन पद्धति में समाहित होना चाहिए। श्रद्धा, संयम, सेवा, दान, तप और गुरु भक्ति ही सच्चे धर्म की नींव है। आप सबने ध्यानपूर्वक इस कथा का श्रवण किया। निश्चय ही इससे आपके अंतःकरण में भक्ति का भाव जागृत हुआ होगा। जब हम इन दिव्य प्रसंगों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में उतारते हैं, तभी हमारा जीवन सफल होता है। यही पुराण श्रवण का वास्तविक फल है। प्रिय मित्रों, यदि आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक लगा हो, तो इसे अवश्य अपने मित्रों, परिवार और समाज में साझा करें। इस ज्ञान को जितना अधिक फैलाएंगे, उतना ही धर्म का प्रकाश संसार में बढ़ेगा। आगे आने वाले भागों में
हम भविष्य पुराण की और भी अद्भुत कथाएं और गूढ़ रहस्य सुनेंगे। दान और यज्ञ की महिमा, गुरु की महत्ता, पापुण्य का विवेचन और मोक्ष का गहन रहस्य, ये सब आपको अगले भाग में विस्तार से सुनने को मिलेगा। इसलिए जुड़े रहिए और श्रद्धा के साथ इस अमृत कथा का श्रवण करते रहिए। सूर्यदेव की कृपा से आपका जीवन सदैव प्रकाश में रहे, शिव शक्ति का आशीर्वाद आप पर बना रहे और माता जगदम्बा की छत्र छाया में आप निरंतर उन्नति करें। जय श्री सूर्य नारायण। हर हर महादेव। जय माता दी। हम अगले भाग में फिर मिलेंगे। तब तक ईश्वर आपका कल्याण करें। धन्यवाद।